तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानकारी लेते हैं कि बीकॉम का सिलेबस क्या है। बीकॉम का सिलेबस मतलब ये हुआ कि कैसे एग्जाम होता है, कैसे इसका क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क का एग्जाम होगा, कैसे कितने मार्क में कन्वर्ट किया हुआ है, इस सब की जानकारी हम लोग लेते हैं। तो जब हम लोग 10th पास करके 12th पास करके आते हैं तो ऑनर्स करने का मौका हम लोगों को मिलता है। ऑनर्स मतलब ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन हम लोग दो वे से कर सकते हैं, एक तो जनरल और एक ऑनर्स। ठीक, तो अगर कोई बीकॉम कर रहा है और वो भी ऑनर्स कर रहा है तो उसके लिए कैसे एग्जाम का शेड्यूल है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। मान लीजिए कि कोई अकाउंट ऑनर्स कर रहा है, ठीक, तो इसमें इसको 500 का एग्जाम होगा। ठीक है, इस 500 के एग्जाम को हम लोग 5 भागों में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक, 5 भाग कुछ इस टाइप से होंगे। इसमें इस 500 में क्या सब आएगा इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये 200 जो है सो ये ऑनर्स पेपर जो हम लोगों का, मान लीजिए कि अकाउंट ऑनर्स कर रहे हैं तो अकाउंट से भी 2 ऑनर्स पेपर आएगा। ये 200 मार्क का एग्जाम, लेकिन इसमें भी बुक है और पेपर 1 और पेपर 2 इसको बोला जाता है और एक 100 का मार्क एग्जाम होता है। अब ये 3 पेपर हम लोगों के पास है। इस 3 पेपर में एक ये 2 पेपर जो है सो सब्सिडरी लेता है। सब्सिडरी में हम लोग क्या लेते हैं, मान लीजिए कि कोई अगर बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड एनवायरमेंट लिया, ठीक, और दूसरा कोई बिजनेस मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन लिया, तो ये 200 मार्क जो है सो सब्सिडरी में चला जाता है। इसके बाद आ जाता है ये 100 मार्क। इसमें 50 मार्क जो है सो नन हिंदी कंटेंट करेगा। नन हिंदी का मतलब ये हुआ कि ये कंपलसरी है, इसका एग्जाम हर एक कोई भी अगर स्टूडेंट है तो उसमें 50 नंबर का हिंदी जो है सो रहेगा, क्योंकि ये कंपलसरी है। और ये 50 नंबर में जो है सो एनी मदर लैंग्वेज आता है। जैसे कि कोई केरला से है तो कन्नड़ रखेगा, कोई मिथिला से है तो मैथिली रखेगा, कोई पंजाब से है तो पंजाबी रखेगा, कोई भोजपुरी रखेगा, कोई उर्दू रखेगा, ईटीसी हिंदी भी रख सकता है। हिंदी इंग्लिश कोई भी मदर लैंग्वेज में ले सकता है। ठीक, इसके बाद ये तो हम लोगों का फर्स्ट पार्ट हो गया। इसके बाद सेकेंड पार्ट भी जो है सो भी इसी टाइप से एग्जाम होगा। जैसे कि मैंने इसमें समझाया है उसी टाइप से 2 कॉपी जो है सो सेकेंड पार्ट में भी पेपर आएगा। ठीक है, लेकिन जब थर्ड पार्ट की बात की जाए तो थर्ड पार्ट में क्या होगा, तो ये 4 जो है इसका मतलब ये हुआ कि ऑनर्स पेपर और सब्सिडरी दोनों मिला के एग्जाम होगा एक ऑनर्स का। ठीक, जो ऑनर्स जैसे कि अकाउंट ऑनर्स कर रहे हैं हम लोग तो 400 का अकाउंट ही होगा, और ये सब्सिडरी और ये मदर लैंग्वेज और नन हिंदी जो है सो इस सबको मिलाकर 100 का एग्जाम होगा, जिसमें हम लोगों को क्या कहेगा, तो जीके टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। जीके टाइप्स का मतलब हुआ कि ये दोनों सब्सिडरी हिंदी और एनी नन लैंग्वेज जो है हम लोगों का मतलब मदर लैंग्वेज जो है सो मिला के 100 मार्क का एग्जाम हो जाएगा। तो ऐसे ही करके हम लोगों का मतलब लास्ट ईयर भी क्लियर हो जाता है। तो याद रखिएगा कि हम लोगों का ऑनर्स पेपर जो है सो टोटली 800 का आ जाएगा, और टोटल एग्जाम हुआ हम लोगों का 1500, जिसमें 800 जो है सो ऑनर्स पेपर कंटेंट करेगा। तो ऑनर्स पेपर कंटेंट कर रहा है तो याद रखिएगा ऑनर्स पेपर को हम लोगों को अच्छी तरह से करना है। उसमें आपको बहुत अच्छी जानकारी भी उपलब्ध करनी है, क्योंकि आप अगर किसी भी ऑनर्स पेपर से हैं, ऑनर्स आपका जो है उसमें दक्षता आपको प्राप्त होनी चाहिए। तो ऐसे ही करके आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। और कैसा लगा ये इन्फॉर्मेशन आप जरूर बताइएगा। अगर आप हमको
मैसेज करते हैं तो मैं आपके लिए ये भी लेके आऊंगा कि क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पेपर होता है, कौन से बुक से पढ़ना चाहिए, मैं इसके भी जानकारी आपको दूंगा और बिकम जनरल के बारे में भी हम आपको बताऊंगा। तो जुड़े रहिए और सपोर्ट करते रहिए।